हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का जो है या ऑब्जेक्टिव का जो है पार्ट 2 वीडियो है, अर्थात ये जो है सेकेंड क्लास है ऑब्जेक्टिव का क्लास 10th के त्रिकोणमिति का। इसमें जो है आपको जो है फर्स्ट वीडियो में जो है हम 1 से लेकर 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो का जो है नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 55 तक जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है कंप्लीट कराया जाएगा। और इसमें जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है वो फुल सॉल्यूशन के साथ बताया जाता है, अर्थात कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर जो आता है वो कैसे आता है वो भी आपको पता चलता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल के जो है सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है 1 होता है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है यह क्या है, यह जो है ये गलत दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का है, ये क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके मान के बराबर है। तो आप जो है जब इसको लिखिएगा तो आप जो है वहाँ पे जो है सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो है ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अभी बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इसलिए भी इसका जो मान होगा आपका ये जो क्वेश्चन है यही है, sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले रहेगा उसके बाद tan स्क्वायर थीटा रहेगा। ये क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है, इसको जो है आप सुधार कर लीजिएगा। तो इसका जो आप आंसर जो सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका 1, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 32 है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 32 है वह है कि यदि cos A इज इक्वल टू 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A का मान बताइए। यह मान है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे जो है आप इस प्रकार सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर cos A इज इक्वल टू जो दिया गया है वो दिया गया है 1/2 और ये जो होता है आपका ये जो होता है वह b/h के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है b/h होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना, आपसे कह रहा है कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A का मान बताइए। तो यहाँ पे cos A का मान जो दिया गया है 1/2, तो आप डायरेक्ट रख लीजिएगा। ये जो है आपको वैल्यू निकालने की जो है कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A का मान बताइए। तो यहाँ पे 1 रखिए और 2 का 2 लिखिए और cos A का जो मान है वो दिया गया है यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटू 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 का 1 लिखिए और 2 इंटू 1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और 2 का जब स्क्वायर होगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ पे जो है ये जो है 2 से ये जो है 4 2 मत में कट जाएगा, ये जो बचेगा 1 माइनस 1/2 बचेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। और 1 और 2 का एलसीएम जब निकालिएगा तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से 1 से जो है 2 में भाग कीजिएगा तो ये 2 मत में कटेगा और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जब 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बचेगा और नीचे जो है आपका 2 है। तो इसका भी जो मान आ रहा है वो 1/2 ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 33 नंबर है और वह है कि tan A इज इक्वल टू 4/3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर A का मान बताइए। यहाँ पे tan A इज इक्वल टू दिया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए tan A इज इक्वल टू जो मान दिया गया है वह दिया गया है 4/3। ये जो होता है p/b के बराबर होता है। यहाँ पे p का मान आपका कितना है 4 है और b का मान है आपका 3।
यहाँ पे जो है आपको एच निकालना पड़ेगा, तो एच निकाल लीजिए। एच निकालने का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर पहले लिखिए या पहले पी स्क्वायर लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर लिखे हैं, तो जो है बी का जो मान है वह है आपका यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, और पी का जो मान है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में जब 9 जोड़िएगा तो ये होगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। तो यहाँ पे जो है इसलिए जो आपका यहाँ पर एच का जो मान निकल कर रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 5। अब आपको बताना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान, तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 का 1 लिखिए, और कॉस ए या कॉस थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच लिखिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 1 का 1 लिखिए। और यहाँ पे देखिए बी का जो मान है इसमें जो है आपका 3 है, तो यहाँ पर बी के जगह पर जो है आपको 3 रख दीजिए, और एच का जो मान है वो है 5, तो यहाँ पे एच की जगह पर 5 रखिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होगा 25। जब 1 और 25 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 25 आएगा एलसीएम। उसके बाद ये 1 से जो है इसमें भाग कीजिएगा तो ये 25 महत्व में घटेगा, तो 25 से जब 1 में आप गुना कीजिएगा तो 25 होगा, और माइनस 25 से 25 जो होगा कैंसिल होगा, बचेगा 1, और 1 से जब 9 में गुना कीजिएगा तो ये 9 होगा। जब 25 में से 9 को घटाइएगा तो ये बचेगा 16, और नीचे जो है आपका 25 है तो 25, अर्थात इसका जो मान आ रहा है वो 16/25 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी ही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 34 है, और वह है कि यहाँ पर यदि tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 तो sin थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे जो है दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है 12/5, तो 12/5 लिखिए। ये जो होता है p/b के बराबर होता है, p/b लिख दीजिए। यहाँ पे जो है p का जो मान है वह है 12, यहाँ p का मान लिखिए 12, और b का जो मान है वह है 5। h निकाल लीजिए, h इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा √p² प्लस b²। यहाँ पे जो है p का जो मान है वह है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए, और b का जो मान है वह है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, और यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 25। 144 में जब आप 25 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा √169, और 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13, इसलिए जो है आपका यहाँ पर एच का जो मान निकल कर आएगा वो 13 आएगा। अब आपको बताना है यहाँ पर साइन थीटा का मान, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/h, तो यहाँ पे जो है p का जो मान है वो 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, और h का मान अभी निकाला गया है 13, तो यहाँ पर 13 लिख दीजिए। यही जो है आपका साइन थीटा का जो मान निकल कर आएगा 12/13, जो कि आपका ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है 12/13, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी ही है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आप वीडियो का जो है बैक स्किप करके जो है बैक आकर जो है दोबारा देखकर जो है इसे आप लिख लीजिएगा, या इसका पीडीएफ जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 35 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 35 है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि किसी समकोण त्रिभुज OPQ में जो है कोण P जो है 90 डिग्री, अर्थात कोण P जो है आपका समकोण है, और OP का जो मान है वो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तथा OQ माइनस OP का मान है 18 cm, तो साइन Q का मान बताइए। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि P जो है आपका समकोण है, तो यहाँ पे P का जो है समकोण बना दीजिए। यहाँ पे O मान लीजिए, और यहाँ पर जो है Q मान लीजिए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि जो है OP का जो मान है वो दिया गया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस OP का जो मान है OQ माइनस OP का जो मान है वह है 18 सेंटीमीटर। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ OQ का जो है मान यहाँ पर निकाल लीजिए। OQ माइनस OP का जो मान है वह है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर 18 सेंटीमीटर लिखिए। OQ इज इक्वल टू, यहाँ पे OP का जो मान दिया गया वो 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखिए, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर।
उसके बाद यहाँ पे ओ की जो निकालिएगा तो ये यहाँ पे जो है इधर माइनस में इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 7 सेंटीमीटर। इसलिए ओ क्यू का जो मान आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसका जो मान आया हुआ है 25 सेंटीमीटर और इसका जो मान है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है आपको जो है क्यूपी या पी क्यू जो है नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साइन क्यू, और जब यहाँ से जब आप देखिएगा तो ये जो होगा लंब होगा और यहाँ पे जो है ये ओ क्यू जो है कौन है, ये है। तो यहाँ पे जो है आधार की इसमें जो है कोई जरूरत नहीं होता है, तो आपको वहाँ पर नहीं निकालना है। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए साइन क्यू इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होगा आपका पी बाई एच, और यहाँ से देखिए क्यू का मतलब यहाँ से आपको देखना है तो ये जो होगा ये ओपी जो होगा आपका लंब हो जाएगा, ओपी जो होगा आपका लंब होगा अर्थात परपेंडिकुलर होगा। उसका जो मान है वो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिखिए। और एच का जो मान निकाला गया है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिखिए। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 7/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है और बी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 36 है वह है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 36 है वह है कि निम्न में कौन सा जो है कॉट थीटा के बराबर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल के फर्स्ट सेटिंग में जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू जो होता है ऊपर कॉस नीचे साइन, ऊपर कॉस नीचे साइन, अर्थात कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। यदि आपसे पूछेगा कि टेन थीटा बराबर बताइए तो ये होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यदि आपसे पूछेगा टेन थीटा बताइए तो ऊपर हो जाएगा साइन, नीचे हो जाएगा कॉस। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट थीटा के जो है मान बराबर है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यह जो है आपका करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 37 नंबर है वह है कि यहाँ पर 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा जो है बराबर है, जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बीएम है। यहाँ पे समझिएगा आपका दिया है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला एक पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे 8 रहेगा और यहाँ पे भी 8 रहेगा, तो इसका जो आंसर होगा 8 होगा। यहाँ पे यदि 9 रहेगा और यहाँ पे 9 रहेगा तो इसका भी आंसर जो होगा 9 रहेगा तो 9 होगा। यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 10 रहेगा तो उसका भी आंसर जो होगा 10 होगा। क्यों होगा? यहाँ पे जो है 8 है और यहाँ पे भी क्या है 8 है, तो यहाँ पे जो है 8 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 8 लिखिए और इसका जो मान है वहाँ पे 1 है, तो 1 से इसमें मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिए तो 8 निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी होगा। यहाँ पे आप समझिए यदि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो 8 होगा, यदि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो 9 होगा, यदि 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो 10 रहेगा। यानी इसके आगे और इसके आगे जो लिखा रहेगा वही इसका आंसर होगा, और यदि इसके आगे और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या 1 है, और यहाँ पे 8 लिखा गया था 8 है, यहाँ पे 9 लिखा रहेगा तो 9 होगा, 10 लिखा रहेगा तो 10। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट जो है आंसर बताइएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 38 नंबर है हुआ है कि देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ पे जो है आगे कुछ नहीं दिया गया है, आगे जो है कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। तो ये जो इसका मान जो होता है डायरेक्ट 1 होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 39 और हुआ है कि यहाँ पर भी देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आगे क्या है 4 है और यहाँ पे आगे क्या है 4 है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 4 ही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए
यहाँ पे जो है दोनों में जो है आपका 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसका जो मान होता है वो 1 होता है, और 4 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पे जो आपको इस प्रकार की यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे जो है सोल्यूशन नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मारिएगा। ठीक, आपको ओवर शीट में तो यहाँ पे 4 है तो 4 आंसर, 8 रहेगा तो 8 रहेगा, 10 रहेगा तो 10, 12 रहेगा तो 12, मतलब दोनों जगह जो है 12 होगा तो 12 होगा, अगर 20 रहेगा दोनों की जगह तो 20 होगा, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो 40 है, वह है कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो अब टेन थीटा बराबर बताइए। देखिए आपको जो है इसे इस प्रकार सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पर जो है आप इसे इस प्रकार सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पर आपका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू जो दिया गया है एक्स लिखा गया है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये जो आपस में क्या है, यहाँ पर सेक थीटा और टेन थीटा जो है ये आपका जोड़ में दिया गया है, लेकिन इसके बराबर जो है एक्स है, तो एक्स जो है ये सब के बराबर है। आप इसके बराबर भी ये सबको लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये जाकर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का लिखिएगा होल स्क्वायर लिखिए, ये जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये जो है ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। ये जो है सेक थीटा जो है ए है और टेन थीटा जो है आपका बी है। तो आप यहाँ पे लिखिए ए स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अर्थात हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप लिखिए प्लस 2, ए का मान है आपका सेक थीटा, ए का मान सेक थीटा और इंटू बी, ए इंटू बी, ये जो है आपका ये फॉर्मूला होगा। ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस फॉर्मूला में होता है, उसके बाद बी स्क्वायर अर्थात टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा और प्लस 2 इंटू बी, ए का मान है सेक थीटा और बी का मान है टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसे यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 1 भी घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और -1 लिखिएगा। ठीक है, -1 लिखिएगा। यहाँ पे जो है थोड़ा कट रहा है, रुकिए हम थोड़ा, यहाँ पर -1 लिखिएगा। यदि आप एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इस प्रकार की सेक स्क्वायर थीटा और ये -1 है, यहाँ पर पहले लिख दीजिए। उसके बाद प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद लिखिए प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर थीटा -1 जो फॉर्मूला होता है वह होता है टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है और प्लस आपका फिर यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखिए फिर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है आपका 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है आप 2 टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 टेन थीटा जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। देखिए यहाँ पर
2 tan थीटा जब कॉमन लीजिएगा तो 2 का 2 लिखिए, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर केवल tan बचेगा, और यहाँ पे tan जो है आप कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा। और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, ये जो है इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे लिखिए tan थीटा प्लस sec थीटा। उसके बाद थोड़ा आप यहाँ पे आ जाइएगा, अब लिखिए आप x स्क्वायर माइनस 1 2 tan थीटा, उसके बाद लिखिए आप यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा का मान यहाँ पर कितना है, tan थीटा प्लस sec थीटा का मान जो दिया गया है वो x दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x। और यदि आप यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू केवल निकालिएगा तो ये जो मान निकलेगा ये निकलेगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, और ये x जो है इधर आ जाएगा भाग में, और यहाँ पर 2 आपको रहने दी, तो इसका जो मान निकल कर आएगा tan स्क्वायर थीटा का वो आएगा x स्क्वायर माइनस 1 और बटा 2x। ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा लंबा बना है, ये जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका tan थीटा का जो मान आएगा वो x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 2x आएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 41 और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है वह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है 41 नंबर है वह है कि सही विकल्प जो है आपको चुनना है। इसमें जो है आपको सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a और माइनस 9 tan स्क्वायर a जो है बराबर है। तो यहाँ पे जो है आपको पहले ही बताए हैं कि यदि यहाँ पे sec स्क्वायर a रहे और माइनस tan स्क्वायर a रहे और दोनों के आगे जो संख्या रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो इसे जो है आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये जो है आप इसे सोल्यूशन भी, यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। उसके बाद यहाँ पे जो है sec स्क्वायर a और tan स्क्वायर a का जो मान होगा वो 1 होगा, और 9 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो ये 9 होगा। इसका जो आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 के एनुअल में पूछा गया है और 2015 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 नंबर है वह है कि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। यहाँ पे बताना आपको tan स्क्वायर थीटा जो है वह किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होगा वह होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा के जो है आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो है आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में जो दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 43 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण जो होता है समकोण होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे जो है एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर आपको मान लेना है, जिसमें ए एक कोण है और बी जो है आपका समकोण है और सी जो है आपका एक कोण है यहाँ पर। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। अर्थात यहाँ पे बताना है कि कर्ण के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो कर्ण के सामने वाला नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसको अच्छे से समझिए, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा भुजा जो है उसके सामने वाला जो
भुजा होता है वो समकोण होता है अर्थात लंब होता है। तो ये कर्ण के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 44 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जो है कोण सी जो है 90 डिग्री अर्थात सी जो है आपका समकोण है, tan A इज इक्वल टू 1 है तथा 2 sin A इंटू cos A का जो है मान क्या होगा। चलिए इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए और इसका जो मान आएगा उसको देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ए यहाँ पे मान लीजिए और यहाँ पे कह रहा है सी समकोण है, तो यहाँ पे जो है आपको सी रखना पड़ेगा और यहाँ पे जो है बी मान सकते हैं। लेकिन आपसे कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू जो दिया गया है वह दिया गया है 1 और लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ से देखिएगा तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो लंब का जो मान है यहाँ पर यानी P बाई बी होता है, ये जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू या tan A इज इक्वल टू, तो P का जो मान है 1 है और B का जो मान है वह 1 है। आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले AB का मान अर्थात कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर AB निकाल लीजिए। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिए और BC का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा √2 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका जो मान है आपका √2 आ गया अर्थात आपका AB का जो मान आ गया वह √2 आ गया। अब आपको यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A इंटू cos A। यहाँ पे मान निकालना आपको 2 sin A इंटू cos A। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 लिखिए और sin A, तो यहाँ से देखिए sin A का यहाँ पर आप यहाँ से जब देखिएगा तो ये जो होगा आपका क्या होगा, लंब होगा, ये जो होगा आधार होगा, ये जो होगा कर्ण होगा। तो sin A इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला वह P बाई H होता है। तो यहाँ से देखिए तो क्या होगा, ये लंब हुआ अर्थात इसमें लंब का मान 1 हुआ और एस का मान जो है वह √2 हुआ, तो √2 लिखिए। उसके बाद है इनटू अर्थात गुना करना है cos A बराबर जो होता है B बटा H होता है अर्थात आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से जब आप देखिएगा तो ये जो होगा लंब होगा, तो लंब आपको नहीं लिखना है, आधार जो होगा AC होगा, तो AC का जो मान है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए और कर्ण का जो मान है वो √2 है, तो यहाँ पे √2 लिखिए। यहाँ पे जो है 2 गुना 1 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा और √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो केवल 2 होगा। ये 2 से जो है 2 कैंसिल होगा और इसका जो मान आ रहा है वो 1 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन जो है ए में दिया गया है और ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 45 है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 45 है और वह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 45 है और वह है कि cos थीटा इज इक्वल टू x, तो अब tan थीटा का मान बताइए। चलिए आपको दिया गया है यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू x दिया गया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये जो होता है वह b बाई एच के बराबर होता है अर्थात आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। b का मान कितना है, x है और h का मान कितना है 1 है। p नहीं दिया गया है, p आपको निकालना पड़ेगा। तो p के लिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो h का जो मान है वह 1 है और b का जो मान है वह x है, तो x का स्क्वायर लिख दीजिए, x का स्क्वायर। तो ये जो है आपका यहाँ पे जो है, इसलिए जो है आपका p का जो मान निकल कर आ जाएगा वो आएगा √1 माइनस x स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा tan थीटा का मान। तो यहाँ पे लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला P बटा B अर्थात आधा कौन बटा, यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो P बाई बी होगा अर्थात लंब बटा आधार होगा। तो यहाँ पे P का जो मान निकाला गया वह निकाला गया √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर और b का जो मान है यहाँ पर देख लीजिए x है तो x लिख दीजिए। तो यही जो है tan थीटा का मान हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर बटा x, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 46 नंबर है और वह है कि यहाँ पर निम्न में कौन सा cos थीटा के बराबर है। यहाँ पर जो है आपको फॉर्मूला बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है।
और ये जो क्वेश्चन है 2019 के एनुअल के जो है सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर बताइए तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है रूट चढ़ेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल कॉस थीटा बराबर बताइए तो इधर से जब आपका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉस थीटा का मान जो आ रहा है वो आ रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन की कॉस थीटा का मान, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो 47 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर यदि x cos a इज इक्वल टू 1 और tan a इज इक्वल टू y, तो x स्क्वायर माइनस y का जो मान है वह क्या होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया गया है x cos a इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1। यदि आप केवल यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आपका दिया गया है x cos a इज इक्वल टू दिया गया है 1। यदि आप x इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा cos a। और आगे चलिए यहाँ पर यदि x बराबर निकालिएगा तो 1 बटा cos a जो होता है वह sec a के बराबर होता है, sec a के बराबर होता है। यदि आप चाहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखने के लिए तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर कीजिएगा एक्स स्क्वायर का तो आपको यहाँ पर जो है आपका सेक स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में लिखिएगा तभी ये जो होगा आपस में बराबर होगा। अब दोबारा यहाँ पर जो है आपका दिया गया है यहाँ पर tan a इज इक्वल टू दिया गया है y। आप चाहेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू tan a लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है tan a जो है y के बराबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan a। यदि आप यहाँ पे y के स्क्वायर लिखिएगा तो यहाँ पे आपको tan a का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, तब ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए a जो है आपका LHS वाला LHS के तब घटा दीजिए, LHS वाला माने तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को उसी तरह रहने दीजिए। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मान निकल कर आ रहा है वो 1 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 48 है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 48 है वह है कि यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान जो है निम्नलिखित में कौन सा है वह या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। क्यों, जब यहाँ पर 1 का 1 लिखिएगा और माइनस का माइनस, और यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर कीजिएगा तो वो कॉस के पावर जो है 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जो है स्क्वायर होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ए का जो काम करेगा 1 करेगा, ए का काम कौन करेगा यहाँ पर ए का जो काम करने वाला कौन है यहाँ पर 1 है, और बी का काम करने वाला कौन है कॉस थीटा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखिएगा। क्यों स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है। उसके बाद लिखिएगा 1 माइनस बी अर्थात 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस जो है कॉस स्क्वायर थीटा को उसी तरह रहने दीजिए, और यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के क्या होता है बराबर होता है।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होगा वह यहाँ पे है 1 माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पे जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, उसके बाद 1 प्लस जो है कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। उस जो है ये जो है सजा कर लिखा गया है, ये इसी प्रकार का जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका पहले आया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो 49 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 49 है वह है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है बराबर होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 के एनुअल में और 2019 के एनुअल में पूछा गया है। इसे जो है आपको हम सॉल्यूशन करके भी बता रहे हैं, और आपको जो है ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप देखकर जो है आंसर जो है डायरेक्ट टिक लगाइएगा या कैसे रमिएगा वो हमारे सीट में। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लॉन्ग वाला सीख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये जो है आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, ये कॉसेक स्क्वायर ए को जो है आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और इसे जो है सेक स्क्वायर ए को जो है लिख सकते हैं आप 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 बटा साइन स्क्वायर ए को उसी तरह रहने दीजिए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए को उसी तरह रहने दीजिए, और यहाँ पे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए जो है वो पलट जाएगा, अर्थात कॉस स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर ए और बटा 1। जब 1 से कॉस स्क्वायर में आप गुना कीजिएगा तो होगा कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद साइन स्क्वायर ए से जो है 1 में गुना कीजिएगा तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉट स्क्वायर ए के क्या होता है, बराबर होता है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर आ रहा है आपका क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है आपका कॉट स्क्वायर ए आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। चलिए इसका जो है शॉर्ट मेथड क्या है, यानी आप क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर जो है कैसे बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस प्रकार का जो है बहुत सारा पूछा जाता है। देखिए हम बता रहे हैं, यदि आपसे पूछा जाए एक नंबर में क्वेश्चन यदि पूछा जाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 नंबर में पूछा जाए कॉसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे रहे सेक स्क्वायर ए, नीचे यदि रहे सेक स्क्वायर ए, एक हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दूसरा जो है आपका वो है कॉसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और तीसरा जो है आपका कॉसेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए। यदि एक और होता है आपका यहाँ पर, यदि 4 नंबर में पूछा जाए आपसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए, तो इसका मान बताइए। ये जो है इस प्रकार के 4 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि ऊपर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहेगा तो उसका जो मान आएगा वो कॉट स्क्वायर ए आएगा। यदि ऊपर कॉसेक स्क्वायर ए रहे और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहे तो इसका भी जो मान आएगा वो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। यदि ऊपर कॉसेक स्क्वायर ए रहे और नीचे सेक स्क्वायर ए रहे तो इसका जो मान आएगा वो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। यदि ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहे और नीचे जो है सेक स्क्वायर ए रहेगा तो इसका जो मान आएगा वो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। यदि इस प्रकार के यदि ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाए या ये पूछा जाए या ये पूछा जाए या ये जो आप इसको जो सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो ये जो है कॉट स्क्वायर यही इसका आंसर निकल कर आएगा। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में जो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है लिख लीजिएगा, और इसे जो है आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे जो है आप ध्यान में रखिएगा तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो जो है आप डायरेक्ट वहाँ पे बना पाइएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका
50 नंबर है और वह है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से जो है एक जो है 21 इकाई है और कोण जो है 29 इकाई है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो है मान है। तो यहाँ पे देखिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, उसका नाम जो है कर दीजिए। यहाँ पे जो है मान लीजिए ए है और यहाँ पे जो है बी है, अर्थात बी समकोण है और सी जो है आपका यहाँ पे एक कोण है। आपको यहाँ पे कह रहा है कि कोण जो है 29 इकाई है, तो यहाँ पे बी समकोण हो गया, तो ये जो होगा 29 होगा। और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये जो है ए बी का जो मान है वो 21 है और आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा BC का यहाँ पे जो हो जाएगा वो समझिए ये है आधार। यहाँ पे BC आप निकालिएगा तो ये जो होगा फॉर्मूला रूट अंडर यहाँ पे जो है कर्ण के स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। तो AC स्क्वायर लिखिए माइनस लंब का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर। यहाँ पे जो है AC का जो मान है वो 29 है, तो 29 का स्क्वायर कीजिए और माइनस आपका AB का स्क्वायर है वह है यहाँ पर 21 है, तो 21 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 841 और 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। यहाँ पे जो है आप 841 में से 441 को घटाइएगा तो ये बचेगा 400 और 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20। तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा 20 और यहाँ पे मान लीजिए आप क्या है थीटा है, तो सबसे पहले आप साइन थीटा का जो है मान निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला P/H होता है, P/H होता है। तो यहाँ से जब देखिएगा तो ये होगा लंब, AB का जो मान होगा समझिए वो लंब हो गया और आपको यहाँ पर जो है कोण जो होगा वो आपका AC होगा। तो यहाँ पर आपका लंब का मान कितना है 21 है और कोण का मान कितना है 29 है। उसके बाद जब आप cos थीटा निकालिएगा cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H होता है अर्थात आधार बटा कोण होता है। जब यहाँ से आप देखिएगा तो ये लंब होगा, तो लंब आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है आधार। आधार जो होगा आपका BC होगा और कोण जो होगा वह 29 होगा। और आपको यहाँ पे मान निकालना है अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यही इसका मान निकालना है। चलिए साइन थीटा का जो मान है वह 21/29 है, इसका होल स्क्वायर लिखिए प्लस कॉस थीटा का जो मान है वह है 20 और 20/29 है, तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा थोड़ा, यहाँ पे जो है वहाँ पे जगह नहीं है। देखिए यहाँ पर 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है और आपका 29 का स्क्वायर जो होता है वो 841 होता है, प्लस लिखिए यहाँ पर 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है और 29 का स्क्वायर जो होता है वो 841 होता है। ये दोनों का एलसीएम जो होगा आपका 841 होगा और ऊपर वाले को ऐसा ही लिख दीजिए 441 प्लस 400। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 841 ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी आपका क्या हो जाएगा 841। ये कट जो है 1 आएगा, तो इसका जो मान आ रहा है वो 1 आ रहा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है दिया गया है और ये जो है आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका 1 होगा। ये जो है एनसीईआरटी का जब आप बुक के जो है एग्जाम्पल बनाइएगा उसमें जो है ये क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में जो है इस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है 1 नंबर में पूछा गया है तो आपको बनाना पड़ेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो पर जो है रोक कर जो है आप कॉपी पर इसे जो है उतार सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 51 है और वह है कि यदि 5 cos थीटा इक्वल टू 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल में पूछा गया। चलिए यहाँ पर देखिए 5 cos थीटा इक्वल टू 3, यहाँ पे आप cos थीटा इक्वल टू केवल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3/5। यदि आपसे कहा जाए कि इसको जो है sec थीटा के रूप में लिखिए, तो sec थीटा के रूप में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, ये मान को जो है पलट देना है आपको, तो 5 को ऊपर कर दीजिए और 3 को नीचे कर दीजिए। यदि पूछा जाए कि यहाँ पर आप निकाल दीजिए sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अर्थात 5/3 को क्या कर दीजिए स्क्वायर कीजिए। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो निकल कर आएगा वो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा और 3 का सब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 होगा। और यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा आप बता दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल कर कितना आया है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का मान आया 25/9, तो यहाँ पे 25/9 लिख दीजिए। उसके बाद -1/9। उसके बाद यहाँ पे लिखिए आप tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, अरे 9 से 9 कैंसिल, बचेगा एक से जब 25 में गुना कीजिए तो 25 होगा माइनस, एक से जब ये 9 में आप भाग कीजिएगा तो ये 9 मर्थ में कट जाएगा, और 9 से जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो ये होगा 9। तो यहाँ पे जो है आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 25 में से जब 9 को घटाइएगा तो 16 आएगा, और नीचे आपका बचेगा 9। यदि कहा जाए कि केवल आप tan थीटा बराबर बताइए, tan थीटा बराबर, तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √16/9। इसलिए यहाँ पर जो है आप tan थीटा बराबर इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, और 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। और आपको यहाँ पे बताना है 3 tan थीटा का मान बताना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 का 3 लिख दीजिए, और tan थीटा का मान जो आया है वो 4/3 आया है। यहाँ से 4 जो है 4 कैंसिल होगा, तो आपका जो है इसका जो मान आ रहा है tan थीटा का वो आ रहा है आपका 4, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया, और ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 52 है, और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 52 है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि सेक थीटा इज इक्वल टू हुआ, मतलब सेक थीटा का जो मान आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वह होता है 1/cos थीटा, यही होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया, और बी जो है करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 53 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 53 और वह है कि यदि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का जो है मान क्या होगा, जो कि 2020 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2। यदि आपसे कहा जाए कि cos थीटा बराबर आप बताइए, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। ये जो होता है b/h के बराबर होता है। यहाँ पे जो है p नहीं दिया गया तो p निकाल लीजिए, √h² - b² फॉर्मूला होगा p इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है h का जो मान है वह है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, और b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर कीजिएगा वो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 होगा। 9 में से जब आप 4 को घटाइएगा तो ये √अंडर बचेगा आपका 5। चलिए यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, यहाँ पे आप 2 लिखिए, और सेक थीटा का जो मान होता है वह h/b होता है। तो यहाँ पे जो है h/b होता है, तो h का जो मान है 3, तो 3 लिखिए, और b का मान है आपका 2, तो 2 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 का 2 लिखिए गुना tan थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b, तो p का जो मान है वो √5 है, तो यहाँ पे √5 लिखिए, और आपका b का जो मान है यहाँ पर आपका है 2, तो 2 लिखिए, इसका आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर दिया है, -7 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 2 गुना 3 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो वो हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 4, प्लस 2 गुना √5 का जो स्क्वायर आप कीजिएगा तो 5 होगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, -7। यहाँ पर जब ये 2 से जो है इस 4 को काट दीजिए, और यहाँ पे इस 2 से जो है इस 4 को काट दीजिए, तो बचेगा आपका 9 जो है बचेगा 2, और प्लस 5/2 -7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 2 और 1 का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे जो है आपको 2 से जब इस 2 में भाग कीजिएगा तो कट जाएगा 1 मर्त में, और 1 से जब 9 में गुना कीजिएगा तो 9 होगा। 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, बचेगा 1, और 1 से जब आप 5 में गुना कीजिएगा तो 5 होगा, माइनस ये 1 से जो है आप 2 में भाग कीजिएगा तो ये 2 मर्त में कटेगा, और 2 से जो है आपको 7 में जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 14। यहाँ पे जो है 9 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, और -14 और बटा 2,
जब 14 में से 14 को घटाइएगा तो ये 0 और नीचे बचेगा आपका 2, ये जो होगा 0 होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 0, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका क्वेश्चन नंबर जो 54 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 54 है, और वह है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 8/17 हो तो कॉट ए का जो है मान क्या होगा, जो कि 2020 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया। चलिए यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपका यहाँ पर 8/17, ये जो होता है P/H के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर P का जो मान दिया गया है वो 8 दिया गया और H का जो मान दिया गया है वो 17 दिया गया है, लेकिन B नहीं दिया गया तो B निकाल लीजिए। ये हो जाएगा फॉर्मूला H² - P² होगा, फॉर्मूला होगा। यहाँ पे H का जो मान है वो है 17, तो 17 का स्क्वायर कीजिए, और B यहाँ पर P का जो मान है वो है आपका यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 17 का स्क्वायर जो कीजिएगा तो आप इसका जो स्क्वायर कीजिएगा तो ये 289 आएगा, और 8 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 64। अब आपको यहाँ पर जो है 289 में से 64 को घटा देना है। 289 में से क्या करना है आपको 64 को घटा देना है, तो यहाँ पे बचेगा 5, और 8 में से 6 जाएगा तो आपके यहाँ पे बचेगा 2। ये जो बचेगा आपका √225 बचेगा, √225, और 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15। 225 का वर्गमूल क्या होता है आपका 15 होता है। और आपको अब बताना है कॉट ए का मान, यहाँ पे लिखिए कॉट ए इज इक्वल, ये जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है B/P। तो यहाँ पे जो है आपका B का जो मान आया वो 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखिए, और P का जो मान यहाँ पर है वो है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। चलिए तो कॉट ए इज इक्वल टू जो मान निकल कर रहा है वो आ रहा है 15/8, जो कि आपका ऑप्शन ए में ही, यहाँ पर ए में नहीं C में दिया गया है 15/8, तो C जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 55 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 55 है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 55 है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 55 है और वह है कि यदि cosec थीटा इज इक्वल टू √10 हो तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जो कि 2020 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है cosec थीटा इज इक्वल टू √10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये जो होता है H/P के बराबर होता है। H का जो मान दिया गया है वो √10 दिया गया है, और यहाँ पर P का जो मान दिया गया है 1, और आपको यहाँ पर जो है B नहीं दिया गया है तो B निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर P का स्क्वायर होगा। H यहाँ पर B निकालना है तो ये हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर रूट अंडर में। यहाँ पर जो H का जो मान दिया गया है वह दिया गया है रूट में जो है 10 दिया गया है, तो √10 का स्क्वायर लिखिए, माइनस आपको लिखना है P का जो मान है वह है 1। यहाँ पर देखिए जब √10 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये केवल 10 होगा, और -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और √10 में से जब आप 1 को घटाइएगा तो ये रूट में 9 बचेगा, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। इसलिए जो है आपका यहाँ पर जो है B का जो मान निकलेगा वो 3 निकलेगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या है, व्हाट है यहाँ पर, तो sec थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है H/V, और H का जो मान है यहाँ पर √10 है तो √10 लिख लीजिए, और B का जो मान है वह है 3, अर्थात इसका जो मान आ रहा है sec थीटा का जो मान आ रहा है वह √10/3 आया, तो इसका जो है आपका जो है ऑप्शन बी में दिया गया है √10/3, जो कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपको यहाँ पर 30 नंबर से जो है क्वेश्चन नंबर 55 तक कराया गया है। यदि आप इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर मत कीजिएगा, जो कि उसमें जो आप जो भी क्वेश्चन कराया गया है वो भी जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अब हमारी वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।